गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज 7 मार्च सैटरडे शनिवार है और मैं ट्रेडर M9 और हमारे यूट्यूब चैनल हंटर ट्रेड 144 पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों कल हमने लेवल शेयर किए थे आपसे गोल्ड के और हमारे एनालिसिस अभी तक पूरे 100% बिल्कुल सही चल रहे हैं। और ये लेवल आपसे मैंने शेयर किए थे, ये सेल का लेवल और ये बाय का लेवल। 3 डायरेक्शन आपको मैंने कल मार्केट की बताई थी। अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करती है तो रिटेस्ट पे हम बाय करेंगे। दूसरा ये लेवल दिया था बाय का, मार्केट इस लेवल से टकराती है तो बाय करेंगे और यहाँ से बाय साइड मार्केट ने अच्छी खासी मूव दी। इस लेवल की कल मार्केट ने तकरीबन 800 पिप के तकरीबन इसकी रिस्पेक्ट की और जो सेल साइड का हमारा लेवल था उसने 200 पिप की मूव सेल साइड में दी। ठीक है दोस्तों, ये सेल और बाय के हमने दोनों लेवल आपको दिए थे और दोनों ही लेवल बहुत ही बेहतरीन चले। और अब ये बाय साइड की जो लिक्विडिटी आपको बताई थी मार्केट उसका टारगेट करने को जा रही है। इस बाय साइड की लिक्विडिटी को ये हंट करेगी। तो ये पूरा वीक हो चुका है। देखते हैं दोस्तों अगले वीक मार्केट में क्या एनालिसिस हो सकता है, गोल्ड अगले वीक क्या करेगा। तो चलते हैं सबसे पहले D1 की तरफ और मैं इस चार्ट को कर देता हूं क्लियर। जिन्होंने इस वीडियो को देखा उन्होंने अच्छा प्रॉफिट कमाया होगा, प्रॉफिट नहीं तो उन्हें अच्छी एजुकेशन मिली होगी। और इस चार्ट को मैं कर देता हूं क्लीन और सबसे पहले अपने चलते हैं आज वीकली की तरफ, देखते हैं वीकली के क्या हाल है। अच्छा, वीकली के अंदर ये कैंडल की क्लोजिंग आज इसने दे दी है। तो इस कैंडल का रेसिस्टेंस 5418 और लो साइड से इसकी सपोर्ट 4995। ठीक है दोस्तों, ये वीकली की सेल साइड और बाई साइड की लिक्विडिटी पड़ी है और इससे ऊपर जो वीकली की लिक्विडिटी है वो ये हाई पे है 5598 पे और उससे नीचे की जो लिक्विडिटी है मेन मेजर लिक्विडिटी वो बहुत ज्यादा नीचे है, ये 4400 के तकरीबन। तो ये है वीकली की लिक्विडिटी। वीकली के अंदर अभी गोल्ड ने कोई इंगल्फिंग बाय या स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या सेल की और बाय की दोनों में कोई खास इसने लेवल नहीं बनाया है वीकली के अंदर। और वीकली की जो लिक्विडिटी है हाई और लो की वो मैंने आपको बता दी है, जिसका अगले वीक में मार्केट क्या टारगेट करती है, अपनी ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करती है या मार्केट अपने नीचे की लिक्विडिटी को स्वीप करने नीचे आती है। तो ये था वीकली। वीकली से हम चलते हैं D1 की ओर। अच्छा, तो D1 के अंदर मार्केट ने काफी ज्यादा लिक्विडिटी सेल और बाय साइड दोनों इकट्ठी कर ली है। ये हमारी सेल साइड की लिक्विडिटी और ये बाय साइड की लिक्विडिटी। और इसी के साथ दोस्तों इसने एक जगह ये सेल साइड की जो ये बाय साइड की जो लिक्विडिटी थी वो एक जगह काफी इकट्ठी कर ली और इसी कैंडल के ऊपर फिर यहाँ ये लिक्विडिटी फिर इकट्ठी हुई। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी इसने इकट्ठी कर ली है तो इसका 90% चांस है कि अगले वीक ये मार्केट इन तीनों लिक्विडिटी को हंट करेगा और बाय साइड की एक अचानक से तकरीबन बड़ी मूव दे सकता है बाय साइड के लिए, क्योंकि बाय साइड के लिए यहाँ अच्छी खासी लिक्विडिटी गोल्ड ने इकट्ठा कर दी है। अच्छा, और एक ये इंगल्फिंग सेल बनाई थी जो मार्केट को रोकने का, बाय जाने से रोकने का प्रयास कर रही है। इसके पीछे ये बाय फेल पड़ी है, अब मार्केट ने इसको भी यूज कर लिया और इस इंगल्फिंग सेल को भी यूज कर लिया है। और चलते हैं इसी के साथ H4 की ओर। इससे पहले आपको बता दूं D1 के अंदर एक ये लेवल पड़ा है, बाय का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ी है D1 की। ठीक है, और ये सपोर्ट तकरीबन टेस्टेड है और इससे थोड़ा नीचे कर लेते हैं। अब ये बाय की सपोर्ट पड़ी है D1 के अंदर और सेल साइड की इसके अंदर सपोर्ट ये इंगल्फिंग सेल। ठीक है, इसको मार्केट ने यहाँ तक यूज कर लिया है, यहाँ तक। तो
तो इसका कलर अपने कर देते हैं रेड। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं इसमें H4 के अंदर। अच्छा दोस्तों, H4 के अंदर जो लेवल यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा है सेल साइड का, और बाय साइड में इसने एक और इंगल्फिंग बना दी है। ये बाय साइड का एक स्ट्रॉन्ग लेवल इसने बना दिया है। बाय साइड की एक और इंगल्फिंग बाय बना दी है H4 के हाई वॉल्यूम के ऊपर। ये H4 का हाई वॉल्यूम था, और मैं बार बार कह रहा हूं, अगर इस H4 के हाई वॉल्यूम के ऊपर मोमेंटम ग्रीन कैंडल क्लोज कराती है तो मार्केट और ज्यादा बुलिश हो जाएगी और अपने ऊपर के टारगेट को क्लियर करेगी। अभी तक बार बार मार्केट इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग कराने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल इसके ऊपर नहीं क्लोज हो रही, और हो सकता है नेक्स्ट वीक इसके ऊपर H4 में स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल ग्रीन क्लोज कराए और उसके बाद मार्केट बुलिश होके अपने ऊपर की लिक्विडिटी को हंट करेगा। अच्छा, ये था H4 का इंगल्फिंग बाय का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग बाय का लेवल बनाया है, और सेल का लेवल इसने अभी तक H4 के अंदर नहीं बनाया। और इसके बाद चलते हैं H1 की तरफ। तो H1 में भी दोस्तों इसने यहाँ इंगल्फिंग बाय तैयार की है H4 टू H1। H1 के अंदर ये इंगल्फिंग बाय एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट तैयार की है बाय की, और सेकंड स्ट्रॉन्ग स्पॉट बाय की इसने ये तैयार की है, जिसको ये लेके ऊपर की तरफ उठ रहा है मार्केट H1 के अंदर। और अभी एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग बाय फिर से इसने बनाई है H1 के अंदर, ये वाली। तो ये बाय साइड की ही सपोर्ट तैयार कर रहा है, और सेल साइड के कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ लिक्विडिटी के करीब नहीं है जहां से अपने इसको सेल कर सकें। तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि आप गोल्ड के अंदर सेल ना देखें। इन तीन लेवल के ऊपर ये D1 की लिक्विडिटी पड़ी है, लोगों के एसएल पड़े हैं यहाँ, तो यहाँ पे आपकी सेलिंग बहुत ज्यादा रिस्की हो सकती है। मैं यही कहूंगा भी आप वेट करें, अगर आपने बाय करनी है तो मार्केट को इस लेवल पे आने दें, ज्यादा जल्दबाजी ना करें, पेशेंस रखें। और वैसे भी वार की स्थिति है तो यहाँ से सेल ना करें। यहाँ पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी डे की जमा हो चुकी है, मार्केट इस लिक्विडिटी को कभी भी हंट कर सकता है। मोमेंटम कैंडल के साथ बहुत बड़ी यहाँ पे मूव आ सकती है बाय साइड के लिए, और आपको सेफ ट्रेड करनी है तो मैं आपको सजेशन करूंगा भी आप इस लेवल से, मार्केट अगर रिटेस्ट करने इस लेवल को आती है तो यहाँ से आप बाय करें। ठीक है, तो सेल साइड के लिए मैं आपको नहीं कह रहा, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग से सेल साइड का लेवल मेरे को नजर नहीं आ रहा, और मार्केट जो बना रही है अभी बाय साइड के ही लेवल बना रही है, और इसने यहाँ पे ये सेल फेल भी किया है। ये जो आपका सेल का लेवल था H1 से, इसको ब्रेक भी किया है, और उसके बाद तकरीबन ये भी एक सेल का लेवल था, उसको भी मार्केट ने ब्रेक किया है। तो अब ये लेवल जब ब्रेक हो जाते हैं तो ये अब सेल से बाय के लेवल बन चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको यही कह रहा हूँ भी वेट करें, एक अच्छी ट्रेड के लिए पेशेंस रखें, और ट्रेडिंग में सबसे ज्यादा जरूरी है पेशेंस। और उसके बाद इस लेवल का वेट करें, जब मार्केट इस लेवल पे आती है तो आप इसको यहाँ से बाय करें। और अगर आप इसी प्रकार से ये लेवल वगैरह निकालना सीखना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग को थोड़ा बेहतर करना चाहते हैं, तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करें। सीखने के लिए आप वहाँ पे डीएम करें। अगर आपको किसी और पेयर की जानकारी चाहिए, किसी भी पेयर की, इंडियन शेयर मार्केट की या बीटीसी की या किसी की भी, सिर्फ एनालिसिस और एजुकेशन के पर्पज पे, तो आप कमेंट कर सकते हैं वहाँ, तो हम आपको उसकी भी पूरी की पूरी प्रोडक्शन बताएंगे। और ये थे दोस्तों गोल्ड के सेल और बाय के लेवल D1 से H4, H4 टू H1। और वार की स्थिति चल रही है, युद्ध खत्म होने के नाम नहीं ले रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा भी जिनके छोटे अकाउंट है वो ट्रेडिंग से अवॉइड करें, जिनके बड़े अकाउंट है वो छोटे लॉट साइज यूज करें, और विद एसएल। बिना एसएल के साथ आप दोस्तों ट्रेडिंग ना करें, कुछ भी हो सकता है। एक ये मूव आपने पहले भी देखी थी, बहुत खतरनाक मूव इसने सेल साइड दी थी। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या बाय साइड और सेल साइड दोनों लिक्विडिटी पड़ी है, तो मार्केट का खेल है, मार्केट वहां लिक्विडिटी जहां। तो
मैं यही करूंगा। अभी आप अपनी ट्रेडिंग को बेहतरीन करें और अपने अंदर पेशेंस रखें, उसे मेजर लेवल तक आने दें, स्ट्रॉन्ग लेवल तक आने दें, वहीं से सेल बाय करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।